हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हम वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं वो है आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का जो हम आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। उसी में एक्सरसाइज 8.1 जो है वो हमने कंप्लीट करवा दिया था। अब हम लोग आपके साथ करवा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज अगर 8.2 को देखिएगा तो वो बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें हम आपको बता दें कि एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले जो है आपको कुछ फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, बस समझ के आपको रखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग आज की वीडियो में। तो एक्सरसाइज 8.2 का तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है वह एंगल का कुछ मान होता है। तो जैसे साइन कॉस टेन कॉस एक्स ये सब जो हमने आपको बताया है, उसी में कुछ एंगल का जो होता है वो मान होता है। उस मान को अगर आप याद करोगे तो बहुत लगता है मेहनत, लेकिन जिस तरीके से आज की वीडियो में हम आप लोग को समझाते हैं, अगर एक बार आप उसको समझ गए तो आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर आप मान लो कि एक्सरसाइज 8.2 जो है आपका आराम से खत्म हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। चार्ट में हमने कोई भी यहाँ पे थीटा है, थीटा को लिख दिया है। तो जैसा कि त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इसमें जो है जो एंगल दिया हुआ है वो है 0, 30, 45, 60, 90। हम इस पूरे में जो है वो कुछ ना कुछ मान होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको बस एक लाइन याद करवाएंगे। एक लाइन के बाद जो है आप पूरे का मान जो है वह जिस तरीके से हम बताएंगे उसको आप अगर समझ लेते हैं तो पूरा का मान जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जिस समय हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे उस समय जो है आपको मान देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, आपको मान याद हो जाएगा। तो चलिए, एक लाइन आपको याद करना है। क्या याद करना है? देखिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। साइन 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। बस एक लाइन। अगर ऑफलाइन में हम जो भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसको तो एक बार अपने सामने में ही इसको याद करवाते हैं। कैसे? तो साइन 0 0, 30 1/√2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। कैसे कैसे बोलेंगे आप लोग भी मेरे साथ जो है, अगर बोलेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले साइन 0 0, 30 1/2, फिर 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 लास्ट में 1। चलिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर ध्यान दीजिएगा तब एक बार में याद हो जाएगा। ये लाइन अगर आपको पहले या सबसे पहले आप ये लाइन को याद करेंगे। कैसे करेंगे? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस। उसके बाद देखेंगे कॉस। तो एक बात हम जैसे बता रहे हैं वैसे दिमाग में रखोगे। कॉस जो है ना, इसको यहां से आप उल्टा कर दीजिए। तो कॉस 0 यहां से उल्टा करेंगे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और यहाँ पे 0 का 0। देखिए कितना आसान। साइन का आप याद करोगे और कॉस का देखिए कोई याद करने का जरूरत नहीं है। क्या किया हमने? कॉस को उल्टा किया। यहाँ 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 का 0। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं टेन की ओर। तो टेन देखिए, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो चलिए, साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना है? 0। और उसके बाद टेन थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 1। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम 0 को 1 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है 0। तो टेन 0 का मान हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0। टेन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। अब चलते हैं इसमें, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम बाय करना है 1/2 √3/2। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/√3। तो यहाँ पे टेन 30 का मान हो गया 1/√3। फिर देखिए, फिर हम चलते हैं 45 में। तो 1/√2 बाय 1/√2, ये गया कट तो बच गया 1, तो ये हो गया 1।
फिर हम चलते हैं इसमें 60 में, तो √3/2 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो बच गया बस √3। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 और 0 को जब करेंगे तो ये जो होगा नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट नॉट आइडेंटिफाइड मतलब कि उसका मान जो है वह नहीं है। ध्यान से फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, थोड़ा 10 वाला में समझिएगा अच्छा से। 10 0 0, उसके बाद ये दोनों को हमको कट अगर नहीं करने का मन है, अगर आपको ऐसे ही याद करने का मन है तो देखिए 0 1/√3 1 √3 नॉट आइडेंटिफाइड, मतलब 0 हो गया, इसको हम डिवाइड किए तो 0 हो गया, उसके बाद 1/√3 फिर 1 फिर √3 फिर नॉट आइडेंटिफाइड। ये हो गया आपका 10 का। साइन कॉस tan करने के बाद बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो 0 का हो जाएगा यही नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, 1 का उल्टा 1। देखिए कितना आसानी से, कोई याद करने का जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा कॉसेक है तो 0 का उल्टा नॉट आइडेंटिफाइड नहीं है। 1/2 को हम 2, क्योंकि नीचे में जो होता है 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर इसको उल्टा कर दिए, फिर इसको कर दिए, फिर इसको कर दिए। उसी प्रकार से चलते हैं हम लोग। साइन के बाद कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। 1 का हो गया 1, देखिए आप लोग। फिर इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे √2, इसको करेंगे 2 और 0 का हो जाएगा यहाँ पे नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है। ये भी हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। tan का उल्टा हो जाएगा कॉट, tan का उल्टा कॉट। तो 0 का यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉट आइडेंटिफाइड, 1/√3 का √3, 1 का 1, ये √3 है तो ये हो जाएगा 1/√3 और नॉट आइडेंटिफाइड का हो जाएगा 0। देखिए कितना आसानी तरीका से जो है, हम चाहें तो इसका ही एक वीडियो बना सकते हैं। देखिए उसके बाद जो है इस तरीका से अगर आप दिमाग में बस डालिएगा, साइन का मान याद कर लीजिएगा, कॉस को उल्टा कर दीजिएगा। tan का अगर याद करने का मन है तो याद, नहीं तो 0 1/√3 फिर 1 फिर √3 फिर नॉट आइडेंटिफाइड। फिर उसके बाद उल्टा करेंगे, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और कॉस tan का कॉट। इस प्रकार से यह चार्ट जो है वह हमारा तैयार होता है। हम जैसा आपको बता रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में जरूर आएगा। और जो सभी बच्चे जो है त्रिकोणमिति को जो है बहुत हार्ड करते हैं, वह हमें उम्मीद है कि मेरे बताया हुआ तरीका से जो है आप लोग को बहुत इजी लगेगा। चलिए, ये चार्ट तो हमने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम फिर से आपको वो चीज समझाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं sin 60 cos 30, फिर sin 30 cos 30। ये कुछ नहीं है, मान अगर दिमाग में हो तो देखिए sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। sin 60 का मान √3/2, अंक के बीच में अगर प्लस माइनस नहीं हो तो क्या होता है, इंटू। cos 30 देखिए √3/2 प्लस sin 30 का मान देखिए 1/2 इंटू cos 60 का मान देखिए तो 1/2। वो जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और यह आदत कभी भी मत लगाइएगा कि हाँ हम इधर से क्वेश्चन बना रहे हैं, पीछे से जो है फॉर्मूला को देख लेते हैं, याद कर लिख लेते हैं अभी। अगर ऐसा करोगे तो आपको कभी भी वह जो है मान याद नहीं होगा। इसलिए मेरा तो कहना है कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जिस तरीका से हमने ये मान याद करना बताया है उसको जो है आप याद कर ले। तो चलिए अब हम करते हैं सॉल्व। √3 को √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 को 1 से किए 1, 2 दूनी 4। स्क्वायर से देखिए तो रूट कैंसिल होगा, 3/4 प्लस 1/4, दोनों का फ्रैक्शन लेंगे, ये हो जाएगा 3 + 1 4/4, दोनों को कट किया, ये आ गया 1। देखिए
जब तक वो नहीं याद हो, देखिए इसको हमको बनाने में कोई दिक्कत हुआ, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हमको जो है यह मान याद होना चाहिए। ये एकदम जरूरी है। यह ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कि tan 30 का मान क्या होता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, मान याद रहेगा तभी तो हम टिक लगाएंगे ना। तो चलिए, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन का पहला भाग। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे भाग की ओर। जैसा कि हमारे पास जो है यहाँ पे बुक हम लिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 का 2 दे देंगे, 2 अंक के बीच में कुछ नहीं है, तो इंटू tan 45 का मान, tan 45 का मान हो गया 1, स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 देखिए तो यहाँ हो रहा है √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान हो रहा है √3/2। देखिए इस तरीका से जो है हम पहले हम मान को पुट कर लेंगे, उसके बाद 2 सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप को लेके चलेंगे। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए तो ये प्लस माइनस सेम दिख रहा है, तो हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, इसका भी मान सॉल्व। तो एक के दूसरे भाग का भी मान हमने देखिए कितने आसानी से सॉल्व किया है। सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो इसका तीसरा भाग जो है वह है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये अगर आप लोग देखो अच्छे तरीका से तो आप लोग खुद से अब सॉल्व कर सकते हैं। cos 45 देखिए तो cos 45 हो गया हमारा 1/√2, बाई है तो बाई दे दिए, sec 30 इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, cos 30 का मान याद करेंगे। cos 30 का मान देखिए √3/2 होता है, उसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो गया 2/√3 प्लस cosec 30 को याद करने के लिए पहले आप sin 30 का मान याद कीजिए। sin 30 का मान 1/2, इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो गया हमारा 2, 1/√2, कोई भी अंक के नीचे 1 छिपा है तो इसका हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो √3 ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 2√3। अब इसको देखिए तो 1/√2 और बाई हो गया 2√3 और 2, इसको नहीं √3 अलग हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो जो डिवाइड में दिया हुआ है उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा √3, अब बाई हो गया 2 प्लस 2√3, इंटू करेंगे √3, इसको भी इंटू करेंगे 2√2 प्लस 2√6। यहाँ पर जो है ऐसा आ गया है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इतना रूट जो है वो हम नहीं रखेंगे, इसका हम लोग करेंगे परिमयकरण, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। परिमयकरण कैसे करेंगे, तो परिमयकरण करने का तरीका होता है कि जो नीचे वाला अंश और हर का चिन्ह जो भी हो उसी से गुना और भाग करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो 2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6, इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये हो गया 2√6 माइनस ये हो गया 2 6 18। इसको सॉल्व करिए, देखिए तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। सही लिखे हैं हम लोग, कहीं भी मिस्टेक हो तो जरूर बताइएगा, लिखने में अगर कुछ हो तो ऊपर वाला को देख लीजिए, तो हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो जगह छोटा पड़ रहा है मेरा तो इस क्वेश्चन में,
तो 2 को हम कॉमन अगर निकाल देते हैं तो ये हो गया √6, ये हो गया √18 बाई, इसको देखिए, इसको सॉल्व करना सीखिएगा। 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, तो कितना हो गया, तो 4 दूनी हो गया 8। जो रूट के बाहर है उसको स्क्वायर करेंगे और जो रूट में है उसको बस रूट हटाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार से इसको भी 2 दूनी 4 गुने 6, 6 चौक 24। देखिए अभी हम नहीं मिटा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, जरूर होगा। तो ये ऊपर वाला को अब इसको माइनस करेंगे तो -16, 2 8 16, तो हो गया हमारा √6 माइनस √18 बाई -8। अब थोड़ा सा और ये माइनस को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, तो -√6 माइनस √18 बाई 8, तो -√6 माइनस माइनस प्लस √18 बाई 8। सॉल्व करना ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये 6 है, तो ये तो कोई चीज का स्क्वायर में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है इसको हम लोग 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं भाई, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह रूट जो है हमारा कुछ बड़ा है, इसको हम लोग छोटे भाग में तोड़ सकते हैं, बाय 8। फिर देखिएगा -6 माइनस √6 अब प्लस ये 9, देखिए तो 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर होने का मतलब है कि इसको हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, 3√2 बाई 8। अब देखिए ये प्लस वाला है तो इसको हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, ये माइनस वाला है इधर लिख देंगे बाई 8। यह जो है हमारा हो गया प्रश्न संख्या 3 का आंसर। देखिए थोड़ा सा ये हार्ड था, थोड़ा सा ये हार्ड था, हार्ड कुछ नहीं था। पहले क्वेश्चन को मान डाल देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना तो हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से आ जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए तो रूट है, इसलिए हमने इसका परिमयकरण किया है, परिमयकरण करके हमने जो है इसको सॉल्व किया है। इसको हम थोड़ी देर रुकने देंगे, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, तब जाके जो है इसके चौथे भाग को हम सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अभी तक जो है हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भाग जो है हमने आपको बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग को देखते हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि हमने यहाँ पे तो आपका चार्ट बनाया हुआ है मान का, तो sin 30 का वैल्यू देखिए, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 या cot 45 सब जो होता है वो 1 ही होता है, माइनस cosec 60, तो sin 60 देखो 3/√2, तो ये हो जाएगा 2/√3। जैसे ये बाई दिया हुआ है, हमने बाई कर दिया। sec 30, तो cos 30 का मान √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान देखिए उधर तो है 1/2 प्लस cot 45 का मान हो गया इतना। यहाँ तक हमें देखिए, जैसे कि हमने उधर मान लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे हमने मान को डाल दिया, प्लस माइनस को वैसे ही रहने दिया। चलिए यहाँ पे देखिए कि कोई भी अंक के नीचे तो एक छिपा हुआ ही होता है, तो हम इसका लेते हैं फ्रैक्शन। तो 2 और √3 तो हो गया 2√3, 2 से 2 हमारा हो गया खत्म, तो √3 को 1 से गुना किए तो हो गया √3 प्लस 1 को 2√3 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस √3 को इस दोनों से किया तो √3 से √3 कैंसल, और 2 दूनी 4। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसका भी फ्रैक्शन लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2√3, तो √3 से √3 कैंसल, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कैंसल, तो हो गया ये √3, अब प्लस इसको डिवाइड किए तो हो गया 2√3। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इसको उल्टा करते हैं, तो ये दूसरा चौथा जो है यह दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए इसको हम यहीं पे कट कर दे रहे हैं। कट करने के बाद जो बच्चा है उसको हम आगे लाइन लिखते हैं, √3 प्लस 2 नहीं, 1 मिनट और हम लोग एक छोटा करते चलते हैं।
देखिए यहाँ √3 है, 2√3 है, यहाँ √3 है, दोनों √3 ही जाति का दिख रहा है और ये बीच में प्लस भी दिख रहा है। तो 2√3 को 1√3 से अगर हम ऐड करते हैं तो हो गया हमारा 3√3 और -4। ये देख लीजिए, ये दोनों को हमने कर दिया है प्लस। सेम इसी प्रकार से ये 4 को 4 रहने दो और इस दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 3√3। देखिए इतना हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आगे हमने जैसे कि आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि बाई में अगर √3 है, रूट है, तो उसको वैसे ही हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग उसका परिमयकरण करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया भी है। तो क्या समझाया है भाई? तो नीचे वाला जो भी दिया हुआ है सेम उसी से उसको गुना और भाग करना है, लेकिन चिन्ह अगर प्लस है तो उसको माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस। सेम उसी चीज से हम भाग भी करेंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब हमको यहाँ पे इंटू दिख रहा है, मीन्स इसको जो है हमको मल्टीप्लाई करना है, को जो है मल्टीप्लाई करना है बाय, ये दोनों को भी देखिए a + b × a - b दिख रहा है, मतलब 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, इसी फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ पे किया है। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आता होगा तो ठीक है, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई अगर नहीं आता होगा तो हम जो बता रहे हैं उसको देखिएगा। इससे हम इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इस अंक से इन दोनों को गुना करेंगे। तो चलिए इसको इससे गुना करते हैं, तो 4 तिया 12√3। अब इसको इससे गुना करना है, मतलब 3√3 को गुना करना है 3√3। ये गुना आप लोग ध्यान से सीखिएगा। 3 तिया 9 इंटू √3 को √3 से गुना किए तो √3 का स्क्वायर, 9 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9 तिया 27। ये देखिए ये वाला मल्टीप्लाई, बहुत बच्चे को जो है ये ऐसे करके समझ नहीं आता है कि यह 27 कैसे हुआ। तो जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा हो गया -27, इसको हम हटा दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसको ही दोनों से करना है, तो -4 × 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3 बाय, इसको देखिए 4 × 16 माइनस, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, अब देखिए अब छाटते छोटा करते हैं हम, ये 12√3 दिख रहा है सेम चीज, तो 12 हो गया हमारा 24√3 माइनस, ये दोनों देखिए माइनस माइनस में है तो प्लस करेंगे, चिन्ह माइनस रखेंगे, 6 × 6 12, 1 13 के 3, 2 3 आए 4 बटा, यहाँ पे देखिए तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, माइनस में हमारा जो है इतना आ गया है। ठीक है, तो अब हम माइनस को जो है ऊपर लेके जाते हैं, तो 27√3 माइनस 43/11। अब यहाँ से देखिएगा अच्छे से, तो ये हो गया -24√3 माइनस माइनस हो गया हमारा +43/11। तो प्लस वाले को हम इधर लिख देते हैं, अब माइनस वाले को हम इधर लिखते हैं। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग जो है इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा देर रुक जाइए, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन के लास्ट भाग को हम आप लोग के साथ सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया हमारा, बस ऐसे ही कुछ मैथ्स को आप बनाते चलोगे तो आपको कहीं से भी यह हार्ड नहीं लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करते हैं 1 का 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय। ये जो क्वेश्चन है उसको हमने लिख दिया है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही जो है आप लोग मैथ का प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जरूर आ जाएगा। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डालें।
तो चलिए, जैसा कि उधर मान आप लोग देख रहे हो, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 2 अंक के बीच में कुछ नहीं है तो इनटू cos 60 का वैल्यू देखिए, cos 60 हो जाता है 1/2, तो स्क्वायर है तो हमने डाल दिया स्क्वायर, इन प्लस 4 इंटू सेक 30, cos 30 होता है √3/2, इसको उल्टा करेंगे तो हो गया 2/√3, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस tan 45 का वैल्यू तो चलो भाई 1 ही होता है। देखें मान जो है वो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 हमारा होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान होता है √3/, इतना बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फटाफट जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/2 दूनी 4 प्लस 4 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर से रूट कैंसल, माइनस 1 का स्क्वायर तो चलो 1 ही होगा, इसको सॉल्व करते 1 2 दूनी 4 प्लस फिर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दूनी 4, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बाय, इसको फ्रैक्शन ले लो तो 1 प्लस 3, तो अब इधर वाले का हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं तो 4 तिहाई हो गया 12, 4 को इससे हम लोग भाग किए तो 3 5 तिहाई 15, अब प्लस इसको फिर इससे किए तो 4 16 चौका 64 माइनस 12, बटा में देखिए 3 आए 4, अब बटा में हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहो तो यहीं पे कट भी कर दो, दोनों सेम आ 1 आ जाएगा, ये दोनों को प्लस करो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा में तो 12, माइनस कीजिए, 9 में से 2 गया तो हो गया 7, 7 में से 1 गया तो हो गया 6। देखो कितना है इजी ये जो है ये क्वेश्चन था। ये आपके पहले क्वेश्चन का 5वां भाग कितना आसानी से जो है हमने सॉल्व कर लिया है। देख लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, अच्छे से आप लोग देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर मिले तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए, आप लोग जैसा हमको कमेंट करोगे, लाइक शेयर करोगे तो मेरा लगेगा कि हाँ, मेरा बताया हुआ तरीका जो है आप लोग को पसंद आ रहा है और हम अच्छी तरीका से जो है वीडियो को बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है 8 9 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी स्टार्ट करें, ताकि आप लोग को कहीं साइंस के लिए इधर उधर ना होना पड़े। मैथ भी हम ये करके 9 का भी स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द ही वीडियो में आपको 9 का जो हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है 9th का भी वीडियो मिलेगा मैथ्स का। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरा बताया हुआ तरीका को फॉलो करें और बनाएं, प्रैक्टिस करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।